तो हम तो जानता हूँ कि HTTP रिक्वेस्ट जो है वो स्टेटलेस, मतलब वो प्रीवियस रिक्वेस्ट का जो डेटा वो याद नहीं रखता और जस्ट प्रेजेंट रिक्वेस्ट को रिमेंबर कर सकता है। दैट इज HTTP प्रोटोकॉल is stateless. That means it cannot remember the data of previous request. Okay. That is cannot remember the data of previous request. Okay. तो हमको तो प्रीवियस रिक्वेस्ट का भी डेटा रिमेंबर करना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई यूज़र लॉगिन किया है तो हमको वो लॉगिन का जो डेटा, मतलब कौन यूज़र लॉगिन किया है, वो सभी सर्वलेट से हमको पाना है। अदरवाइज हमको तो हम समझ नहीं पाऊंगा कि कौन सा यूज़र लॉगिन किया है। ओके, तो सभी सर्वलेट से हमको वो लॉगिन का जो डेटा उसको एक्सेस करना है। तो इसीलिए अगर हमने एक सर्वलेट से दूसरा सर्वलेट में चला गया, वो तो लॉगिन डेटा इरेज हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये है ब्राउज़र एंड यहाँ पर क्लाइंट है और यहाँ पर एक फॉर्म है और यूज़र नेम एंड पासवर्ड दो टेक्स्ट बॉक्स है, दैट इज यूज़र एंड पासवर्ड, और यहाँ पर है सबमिट बटन, दैट इज सबमिट। ओके, और यहाँ पर है पहला सर्वलेट और यह है दूसरा सर्वलेट, दैट इज सर्वलेट 1 एंड सर्वलेट 2। ओके, तो पहला रिक्वेस्ट तो आ रहा है इस क्लाइंट से, मतलब एक HTML पेज से, और ये सर्वलेट 1 पर आया और यूज़र नेम एंड पासवर्ड का डेटा हमने यहाँ पर एक्सेस किया, दैट इज एक्सेस्ड डेटा from the client ओके। और अगर ये सर्वलेट 1 से हमने सर्वलेट 2 पर चला गया और ये डेटा इरेज हो जाएगा। ओके, मतलब रिक्वेस्ट में जो डेटा है वो डेटा इरेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट अगर हमने सर्वलेट 2 में ले गया, मतलब ये सेम रिक्वेस्ट नहीं, एक दूसरा रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल हम एक हाइपर लिंक में क्लिक कर सकता हूँ, से हाइपर लिंक। अगर कोई हाइपर लिंक में यूज़र क्लिक कर रहा है, क्लिक करके कोई दूसरा पेज में जा रहा है, तब एक नया रिक्वेस्ट जाएगा। मतलब जब भी यूज़र कोई हाइपर लिंक में क्लिक करेगा और एड्रेस बार में क्लिक करेगा और एंटर देगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एड्रेस बार, तो अभी गेट रिक्वेस्ट जाता है, मतलब नया रिक्वेस्ट जाता है एड्रेस बार। तो जब भी हम एड्रेस बार में एंटर देता हूँ तभी नया रिक्वेस्ट जाता है, और हाइपर लिंक पे भी अगर क्लिक करूँ तभी नया रिक्वेस्ट जाता है, दैट इज यहाँ पर एंटर देने से जाता है न्यू रिक्वेस्ट, और हाइपर लिंक में क्लिक करने से भी जाएगा न्यू रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब जब भी नया रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वलेट 2 में और भी कोई सर्वलेट में, तो पहला रिक्वेस्ट का जो डेटा वो इरेज हो जाएगा। ओके, मतलब सर्वलेट 1 में जो डेटा था वो हमें सर्वलेट 2 में नहीं मिलेगा, दैट इज वी कैन नॉट गेट द डेटा ऑफ सर्वलेट 2, सर्वलेट 1, सर्वलेट 1 का डेटा सर्वलेट 2 में नहीं मिलेगा। तो लेकिन ये लॉगिन का डेटा तो हमें हर पेज में चाहिए, क्योंकि अगर कोई इनवैलिड यूज़र सर्वलेट 2 में चला गया तब तो हमको उसको डेटा को एक्सेस नहीं करना दूंगा। सर्वलेट 2 में जो सर्वलेट 2 पेज का जो डेटा और पेज का जो कंटेंट, वो हमने कोई इनवैलिड यूज़र को एक्सेस नहीं करना दूंगा। जो वैलिड यूज़र लॉगिन किया है वही वैलिड यूज़र सब पेज को एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए कौन सा यूज़र लॉगिन किया है
इसको सभी पेज में हमको वैलिडिटी चेक करना होगा। चेक करके उसको यहाँ पर आने दूंगा, तभी वो सर्वलेट 2 का पेज देख सकता है। ओनली वैलिड यूज़र ही सर्वलेट 2 और भी कोई दूसरा पेज का डेटा देख सकता है। तो इसीलिए सभी पेज में हमको यूज़र का वैलिडिटी चेक करना होगा। तो अगर रिक्वेस्ट का डेटा लॉस्ट हो गया तब तो हम वैलिडिटी चेक नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो इसीलिए ये जो रिक्वेस्ट का डेटा हमको कोई जगह पर प्रिजर्व करना चाहिए। दैट मीन्स वी नीड सम स्पेस or we need some area where we can store the request data. ओके, तो हमको एक जगह चाहिए जहाँ पर हम रिक्वेस्ट का डेटा स्टोर करके रख सकता हूँ, और वो डेटा सभी पेज में मिलेगा। एंड दैट डेटा will be available in all the pages. ओके, सभी पेज में वो डेटा हमको मिलना चाहिए। यही हमारा क्राइटेरिया है। एक बार अगर रिक्वेस्ट में डेटा दे दिया, वो डेटा सभी पेज में मिलना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मली जो हो रहा है, नॉर्मली हम जो कर रहा हूँ, उसमें एक बार अगर रिक्वेस्ट में डेटा दे दिया और यूज़र कोई हाइपर लिंक में क्लिक कर दिया और एड्रेस बार में एंटर दे दिया, तो वो रिक्वेस्ट का डेटा लॉस्ट हो जाएगा। कोई दूसरा पेज में वो डेटा नहीं मिलेगा। ओके, तो इसीलिए हमको कोई जगह चाहिए, कोई स्पेस चाहिए जहाँ पर उस डेटा को स्टोर करके रखना है। तो इसी को कहता हूँ सेशन हैंडलिंग। तो रिक्वेस्ट डेटा को स्टोर करके रखना जो हमको सभी पेज में मिलेगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सेशन हैंडलिंग। दैट इज, यहाँ पर सेशन का मतलब है एक टाइम। सेशन इज ए टाइम within which data is available, or data will be available in our website. Okay, वेबसाइट में डेटा मिलने का जो टाइम के अंदर वो डेटा मिलेगा, वही है उसको कहता हूँ कि सेशन। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेशन का टाइम 30 मिनट्स होता है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट दिस टाइम इज 30 मिनट। ओके, तो हम इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, और अगर 30 मिनट्स के पहले हम ब्राउज़र को क्लोज कर दिया तो भी सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, और इनवैलिड हो जाएगा। ओके, एंड इफ वी क्लोज द ब्राउज़र session will be lost. Okay, session will be lost. Okay, तो मतलब 30 मिनट्स के पहले ही अगर सेशन को, ये ब्राउज़र को क्लोज कर दिया तो सेशन लॉस्ट हो जाएगा। ओके, और ब्राउज़र अगर खुला है तो 30 मिनट्स के अंदर वो डेटा मिलेगा। तो ये टाइम को हम इंक्रीज कर सकता हूँ और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही है नेचर। ब्राउज़र जब भी हम क्लोज कर दूंगा, ये सेशन का डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो अब ये सेशन हम 4 वेज में मेंटेन कर सकता हूँ। 4 टेक्निक्स में हम ये मेंटेन कर सकता हूँ। तो यूजिंग 4 टेक्निक्स we can maintain session, or we can handle session. ओके, मतलब ये डेटा को का जो प्रिजर्व करने का बात कर रहा हूँ, किसी भी जगह में जो करने से डेटा हमको रहेगा, मतलब ये 30 मिनट्स के लिए, और ब्राउज़र जितना टाइम तक खुला है उतना टाइम के लिए। तो वो जो प्रोसीड्योर हम 3 टेक्निक्स से कर सकता हूँ। ओके, तो पहला टेक्निक है, नंबर 1 इज URL rewriting, और सेकेंड टेक्निक इज
hidden form field, hidden form field, and third technique is HTTP session, and fourth technique is cookie. Okay. तो यहाँ पर ये जो HTTP सेशन एंड कुकी इज द बेस्ट, और बाकी जो फर्स्ट दो जो टेक्निक, तो ये हमको जानना है। तो इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है, तो इसीलिए हम ये पहला दोनों को यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन ज़रूरत है किसी किसी सिचुएशन पे उसका भी ज़रूरत पड़ेगा, और ज़्यादा यूज़ होगा ये थर्ड एंड फोर्थ जो टेक्निक, दैट इज़ HTTP सेशन एंड कुकी। ओके, तो पहले हम बात करूँगा URL रीराइटिंग। तो इसका जो ड्रॉबैक है, ये सिर्फ गेट रिक्वेस्ट के साथ काम कर सकता है। ओके, ओनली फॉर गेट रिक्वेस्ट। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ ये काम नहीं कर सकता है। ओके, ओनली फॉर गेट रिक्वेस्ट। ओके, और ये जो HTTP सेशन एंड कुकी, ये सभी रिक्वेस्ट के साथ काम कर सकता है, गेट पोस्ट किसी भी। तो यही है URL रीराइटिंग का ड्रॉबैक, ये ओनली गेट रिक्वेस्ट के साथ काम कर सकता है। तो पहले देखना है ये URL रीराइटिंग कैसे काम करता है। तो पहले एक प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, फाइल, न्यू, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट का नाम से सर्वलेट 2 एंड फिनिश। ओके, और इसके अंदर एक पहले पैकेज बनाता हूँ, न्यू एंड पैकेज एंड com.webflex एंड फिनिश, एंड पहले एक सर्वलेट बनाता हूँ, न्यू एंड सर्वलेट। ओके, इसका नाम दे दिया माई सर्वलेट 1 एंड फिनिश। और ये जो कमेंट, इसको हटा देता हूँ। और इसके बाद एक HTML पेज का ज़रूरत है, और इसका जो एनोटेशन, ये हम S1 कर दिया, /S1। ओके, और इसके बाद हम एक HTML पेज बनाता हूँ, दैट इज HTML, और इसका नाम दे दिया इंडेक्स एंड फिनिश। और यहाँ पर एक फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म एक्शन इज S1। यहाँ पर जस्ट एक नेम ले लेता हूँ, एंड इनपुट टाइप is text and name is say N1. Okay, नेम एंड डिपार्टमेंट दोनों फील्ड ले लेता हूँ। इनपुट टाइप equals to text and name equals to say D1. Okay, and break. Okay, and input type equals to submit. ओके, और माई सर्वलेट 1 में पहले हम ये रिक्वेस्ट का डेटा को एक्सेस करूँगा, और पहले इस रिस्पॉन्स का, ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का नाम थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये REQ कर दिया, और इसको RES। ओके, और पहले ये रिस्पॉन्स का हम कंटेंट टाइप सेट कर देता हूँ, response dot set content type is text
/html। और यहाँ पर नाम दे दिया सर्वलेट 1। और पहले हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से रिक्वेस्ट को एक्सेस करके लेता हूँ। दैट इज पहला इज नेम, दैट इज n1, और ये स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ n1। और सिमिलरली जो डिपार्टमेंट होगा दैट इज डिपार्टमेंट इक्वल्स टू d1। ओके, और इसके बाद क्या करना है, अगर हमने डायरेक्ट और एक सर्वलेट बनाता हूँ यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू एंड सर्वलेट, और ये इसका पैकेज में बनाता हूँ, इट इज न्यू सर्वलेट एंड से my servlet 2 एंड फिनिश। और इसका भी कमेंट हटा दिया। okay. और यहाँ पर जो है सभी हम ये पहला 2 लाइन को कॉपी कर दिया, और ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसका नाम दे दिया सर्वलेट 2। और रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, ये नाम को भी छोटा कर देता हूँ। ओके, REQ एंड RES, और इसके लिए भी RES। ओके, और यहाँ पर हेडिंग है सर्वलेट 2। तो अगर हम सर्वलेट 2 में डायरेक्टली एंट्री किया तो ये n1 एंड d1 इसको नहीं मिलेगा। ओके, और यही चेक करना है हमको। और रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से हम इसको डिस्प्ले करूँगा, दैट इज नेम इक्वल्स टू प्लस नेम एंड प्लस डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट। ओके, और यही हम पहला सर्वलेट में भी करूँगा, दैट इज नेम एंड डिपार्टमेंट। यहाँ पर एक से h2 दे दिया, और यहाँ पर भी h2। ओके, तो अब इसको चलाता हूँ, सर्वलेट 2 and run as server। ओके, तो अब नेम एंड डिपार्टमेंट यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर किसी भी नाम एंड डिपार्टमेंट दे दिया और सबमिट। ये तो पहला सर्वलेट में ठीक ही दिखा रहा है, लेकिन अगर हम S2 में चला गया, यहाँ पर दे दिया S2 एंड एंटर, अब ये दिखा रहा है कि S2 नॉट अवेलेबल। यहाँ पर S2 में हमने ये URL को चेंज नहीं किया, दैट इज S2। ओके, ये URL पैटर्न को चेंज करना है, और ये सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये सर्वर रिस्टार्ट हो गया, और इसको फिर से लोड करता हूँ, दैट इज नेम एंड डिपार्टमेंट, ये नाल हो गया, क्योंकि जो रिक्वेस्ट हमने भेजा था सर्वलेट 1 में वो तो बाय डिफॉल्ट सर्वलेट 2 में नहीं आएगा, तो इसीलिए ये नेम एंड डिपार्टमेंट नाल हो गया। तो अभी क्या करना है कि हम जो चाहता हूँ, जब भी यूज़र चाहे किसी भी पेज में डायरेक्टली ऐसे आ सकता है, लेकिन डेटा मिलेगा। ओके, तो हम तो पिछले क्लास में जो डेटा देखा था कि रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर से भी हम रिक्वेस्ट को भेज सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ, तो वो तो सेम रिक्वेस्ट जाएगा, मतलब
ऐसा करने के लिए अगर गेट डिस्पैचर से ये करूं तो पहले तो यूज़र को माई सर्वलेट 1 में आना चाहिए, उसके बाद सर्वलेट 2 में जाना चाहिए, तभी गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर काम करेगा। तो अगर कोई डायरेक्टली सर्वलेट 2 में आ रहा है तब तो डेटा नहीं मिलेगा। तो लेकिन हम ऐसा ही अभी करना चाहता हूँ कि डायरेक्टली अगर कोई सर्वलेट 2 में आ रहा है तभी उसका डेटा मिलेगा। तो इसीलिए हमको ये सेशन का ज़रूरत है। ओके, तो अब हम ये URL री राइटिंग करूँगा। तो पहला टेक्निक जो देखा है कि URL री राइटिंग, इसको पहले अप्लाई करके देखता हूँ। तो अब सर्वलेट 1 में हम और एक हाइपर लिंक दे दूंगा यहाँ पर इसके नीचे। ओके, तो यहाँ पर एक हाइपर लिंक दे दूंगा, दैट इज a href इक्वल्स टू, हम सर्वलेट 2 में जाऊंगा। दैट इज सर्वलेट 2 में जाने के लिए हमारा जो URL, सर्वलेट 2 का जो URL दैट इज s2 और क्वेश्चन मार्क देकर हमने यहाँ पर ये URL पैटर्न को हम री राइटिंग कर रहा हूँ, मतलब जो क्वेरी स्ट्रिंग, ये क्वेरी स्ट्रिंग हमको फिर से लिखना है। ओके, मैनुअली इसको लिखना है, इसी को बोल रहा हूँ कि URL री राइटिंग। ओके, तो ये क्वेरी स्ट्रिंग हमको मैनुअली यहाँ पर लिख देना है। तो पहले लिखना है कि जो सर्वलेट में जा रहा हूँ इसका URL दैट इज s2, सेकेंड सर्वलेट का URL ओके s2, और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क देकर इसका की होगा। तो ये की हम जो भी चाहे दे सकता हूँ, यहाँ पर n1 था। ओके, n1 एंड d1, हम कुछ और भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो n5 दे दिया। n5 इक्वल टू हमको देना है ये जो नाम। ओके, तो ये तो वेरिएबल होगा, हम तो यहाँ पर ऐसे कोटेशन के अंदर टाइप नहीं कर सकता, तो हम प्लस देकर ऐसे बोल सकता हूँ कि नेम, ऐसे भी बोल सकता हूँ। और अगर ऐसा बोलने के लिए अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम पहले ये एक स्ट्रिंग के अंदर ले सकता हूँ। ओके, इसको हम एक बाहर में स्ट्रिंग s इक्वल टू, हम n5 इक्वल टू %s कर दिया, और भी डिपार्टमेंट को भी भेजना है, तो इसके बाद एक एम्परसेंड चाहिए, और डिपार्टमेंट के लिए d5 कर देता हूँ, d5 इक्वल्स टू %s, और ये ग्रेटर देन क्लोज होगा। और इसके बाद हम कोई भी जो हेडिंग, मतलब जो दिखाई देगा ये हाइपरलिंक टैग के अंदर, दैट इज गो टू सर्वलेट 2, और इसके बाद /a और सेमीकोलन। और इसके बाद और भी एक स्ट्रिंग करना है, दैट इज s2 इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट करके कर देता हूँ। स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट पहले s, और यहाँ पर 2 आर्गूमेंट भेजना है, दैट इज नेम कॉमा डिपार्टमेंट। ओके, ऐसा करके भी कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, बार बार ये प्लस कोटेशन ये करने का ज़रूरत नहीं, ये एक ही लाइन में ऐसा करके हो गया, और हमने नेम एंड डिपार्टमेंट 2 आर्गूमेंट को यहाँ पर भेज दिया, और अपेंड में बोलना कि s2। ओके, ये पूरा क्लियर हो गया। तो अब देखता हूँ ये कैसे काम कर रहा है, और माई सर्वलेट 2 से अब हम ये n5 देकर ये एक्सेस कर सकता हूँ, n5 एंड d5। ओके, अब हमारा नेम एंड डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ओके, तो अब हम देखता हूँ ये कैसे काम कर रहा है, और इसको फिर से रिस्टार्ट कर दिया, और राइट क्लिक रन एज सर्वर एंड फिनिश। ओके, तो अब हम एक फिर से नाम देता हूँ, और इसको किसी और दूसरा ब्राउज़र में भी चला सकता हूँ। इसको जो हिस्ट्री क्लियर कर देता हूँ। ओके, ओके, और नेम यहाँ पर कुछ भी हिस्ट्री नहीं है यहाँ पर, से ऑल लॉक कर दिया, और डिपार्टमेंट इज फिनेंस एंड सबमिट क्वेरी।
ओके, तो ये नेम एंड डिपार्टमेंट दिखा दिया ये सर्वलेट 1 में, और ये हाइपरलिंक आ गया ये सर्वलेट 2। तो अभी अगर इसके ऊपर माउस रखूं तो नीचे जो दिखा रहा है कि सर्वलेट 2 स्लैश स्टेटस बार में S2 कोलन N5 इक्वल टू ऑलोक एंड D5 इक्वल्स टू फिनेंस। ओके, इसका मतलब हमारा URL सही तरीके से काम कर रहा है। ओके, ऊपर में स्टेटस बार में दिखा रहा है कि N1 इक्वल टू ऑलोक एंड D1 इक्वल टू फिनेंस, एंड स्टेटस बार में दिखा रहा है कि N5 इक्वल टू ऑलोक एंड D5 इक्वल टू फिनेंस। तो अगर क्लिक करूँ ये सर्वलेट 2 में चला गया और नेम ऑलोक एंड डिपार्टमेंट फिनेंस। ओके, तो इसी को बोल रहा हूँ कि URL री राइटिंग, हमने यहाँ पर मैनुअली ये URL को री राइटिंग कर दिया। ओके, तो लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है ये सिर्फ गेट रिक्वेस्ट के साथ ही काम कर सकता है, क्योंकि हाइपरलिंक में क्लिक करने का मतलब ही है कि गेट रिक्वेस्ट जा रहा है। तो ये हमको याद रखना है कि यहाँ पर जो हो रहा है कि क्लिकिंग ऑन द hyperlink creates a new request। ओके, एक नया रिक्वेस्ट तो बनाता ही है और उसके साथ एक गेट रिक्वेस्ट ही बनाता है, creates a new get request। ओके, और अगर एड्रेस बार में भी एंटर दूं वहाँ पर भी गेट रिक्वेस्ट जाता है, दैट इज प्रेसिंग एंटर on the address bar also creates a get request। ओके, तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने का एक ही तरीका है कि सबमिट बटन में क्लिक करना। ओके, टू जनरेट पोस्ट रिक्वेस्ट, generate post request only one process। okay, that is clicking on the submit button। okay, सिर्फ सबमिट बटन में क्लिक करने से ही पोस्ट रिक्वेस्ट जाता है, और बाकी सभी सिचुएशन में गेट रिक्वेस्ट ही जाता है। इधर हाइपरलिंक पर क्लिक करूँ और एड्रेस बार में एंटर दूं, सभी के लिए गेट रिक्वेस्ट जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है URL रीराइटिंग सिर्फ गेट रिक्वेस्ट में ही काम कर सकता है, पोस्ट रिक्वेस्ट में वो काम नहीं कर सकता। ओके, तो यही है इसका ड्रॉबैक। तो यही ड्रॉबैक हम ओवरकम कर सकता हूँ यूजिंग HTTP सेशन एंड कुकी से। तो ये हम थोड़ा बाद में देख रहा हूँ, और इसके बाद अभी देखना है कि हिडन फॉर्म फील्ड। तो हिडन फॉर्म फील्ड में हम यूज़ करूँगा HTML फॉर्म का जो इनपुट टाइप जो होता है उसका एक टाइप है दैट इज़ हिडन। तो मतलब वो डेटा यूज़र को दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल रहेगा। ओके, तो अभी हम इसको यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट इज़ हिडन फॉर्म फील्ड। तो यहाँ पर हम एक चेंज कर लेता हूँ कि इसको हम कॉपी कर लें। तो अब यहाँ पर जो करूँगा, ये जो सर्वलेट 1 में जो आया है यूज़र, यहाँ पर एक फॉर्म बना दूंगा। ओके, तो मतलब फॉर्म बनाने के लिए जो टैग्स हमको ये getWriter.append इसके अंदर ही लिखना होगा। ओके, दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट अ फॉर्म। इट इज नाउ वी हैव टू create a form
इनसाइड सर्वलेट 1, ओके। और उस फॉर्म में एक सबमिट बटन रहेगा और एक हिडन फॉर्म फील्ड रहेगा, और इन दैट फॉर्म there will be a text box with property will be hidden, okay, and a submit button. तो सबमिट बटन रहेगा और एक हिडन टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, ओके, जो यूज़र दिखाई नहीं दे सकता, यूज़र को वो दिखाई नहीं देगा। तो अब इसको हम ये अपेंड जो फंक्शन इसके अंदर ही बनाऊंगा, तो हम यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग एज बना है इसके अंदर ही हम इसको लिख दूंगा। ये यूआरएल जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको रहने देता हूँ, और भी एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, दैट इज स्ट्रिंग से s3 इक्वल्स टू, तो फॉन्ट बनाने के लिए जो टैग्स है दैट इज फॉन्ट, ये पूरा HTML टैग हमको ये स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, ओके, दैट इज फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू, तो ये जो हमने सेंड करूँगा ये हम और भी एक सर्वलेट बना लेता हूँ, दैट इज com.webflex के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू एंड सर्वलेट, और ये होगा माई सर्वलेट 3 एंड फिनिश। तो हम रिक्वेस्ट को यहाँ पर भेजूंगा, इसका हम URL /s3 कर दिया और ये कमेंट हटा दिया, okay. तो अब माई सर्वलेट 1 में फॉर्म एक्शन इक्वल टू होगा s3, ओके, और इसके बाद हम इनपुट टाइप लूँगा और s3 इक्वल टू s3 प्लस करके लिखता हूँ, तो यहाँ पर होगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू, अभी इसको हिडन करना है, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, ओके, एंड नेम इक्वल्स टू, इसका नेम हम कुछ भी कर सकता हूँ, से n2 कर दिया, नेम इक्वल टू n2, एंड इसका जो वैल्यू, ओके, तो वैल्यू में ये नेम एंड डिपार्टमेंट को पास करना है, ओके, तो हम ये दो फील्ड ही पास कर सकता हूँ, तो दो इनपुट बॉक्स बनाना है, तो ये n2 एंड वैल्यू इक्वल्स टू, हम इसको भी %s दे दिया, ओके, और इसके बाद और भी एक इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, दैट इसको भी फिर से कॉपी कर लिया, तो s3 इक्वल टू s3 प्लस इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन एंड नेम इक्वल टू से d2 दे देता हूँ डिपार्टमेंट के लिए, और वैल्यू इक्वल्स टू %s, तो ये %s के जगह हम ये नेम एंड डिपार्टमेंट को पास कर दूंगा, ओके, तो लेकिन ये डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि इसका टाइप हमने हिडन कर दिया, यही डिफरेंस है, ओके, तो ये ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा। और इसके बाद हमको एक सबमिट बटन बनाना है, दैट इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और इसका कुछ और भी नहीं रहेगा, ओके, दैट्स ऑल। और इसके बाद ये फॉर्म टैग को क्लोज करना है, दैट इज /form, ओके, ये फॉर्म टैग यहाँ पर शुरू हुआ था और ये हमने ख़त्म कर दिया, तो ऐसा करके ये स्ट्रिंग के अंदर ये लिखना है, ओके, ये पूरा जो फॉर्म, इसके पहले तो हम HTML में लिख रहा था, HTML पेज के अंदर, और अभी ये लिख रहा हूँ ये सर्वलेट के अंदर, ओके, तो अब इसको डिस्प्ले कर देना है ये गेट राइटर से हम ये s3 को डिस्प्ले कर दूंगा। तो अभी देखता हूँ कि ये कैसे आ रहा है, कि ये पहले फिर से जा रहा हूँ
ये HTML फॉर्म में और सबमिट क्वेरी कर रहा हूँ। ओके, तो अभी इसको फिर से चलाता हूँ एक बार। रन एज सर्वर, और इसको URL को कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और हिस्ट्री को क्लियर कर दिया। तो और नेम एंड डिपार्टमेंट में कुछ वैल्यू दे देता हूँ, से आकाश, एंड डिपार्टमेंट इज सेल्स एंड सबमिट क्वेरी। ओके, तो अब ये सबमिट क्वेरी जो बटन आ रहा है, तो अभी तो और तो कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये पूरा फॉर्म तो हिडन है। ओके, ये इनपुट टाइप जो है, ये दो बटन ही तो हिडन है, इसके लिए कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ये बटन दिखाई दे रहा है। ओके, तो जस्ट ये बटन यहाँ पर आ रहा है, दैट इज सबमिट क्वेरी, और इसमें क्लिक करने से ये जो दो वैल्यू दैट इज आकाश एंड सेल्स, ये चला जाएगा सर्वलेट 3 में। ओके, हमने यहाँ पर दिया S3। तो अभी देखता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग नहीं दिया, तो हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ, दैट इज सर्वलेट से 3। ओके, और यहाँ पर हमने इसको एक्सेस नहीं किया, तो सर्वलेट 2 में जो है ये, इसको हम यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, ये पूरा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, रिस्पॉन्स एंड इसका वेरिएबल को छोटा कर देता हूँ, REQ एंड RES, और इसके लिए भी RES। यह है सर्वलेट 3। ओके, और ये हम N5 एंड D5 है, और यहाँ पर जो हमने दिया है दैट इज सर्वलेट 1 में ये N2 एंड D2 है, तो N2 D2 देता हूँ, यहाँ पर N2 एंड D2। ओके, तो अभी हमारा नेम एंड डिपार्टमेंट सर्वलेट 3 से एक्सेस हो जाएगा। ओके, ये सर्वलेट 3 होगा। ओके, तो अब इसको फिर से चलाता हूँ। ओके, आकाश एंड सेल्स सबमिट क्वेरी, आकाश एंड सेल्स सर्वलेट 2 में आ गया। ओके, ये सर्वलेट 1 में है, और अभी ये सबमिट क्वेरी क्लिक कर रहा हूँ, ये सर्वलेट 3 में चला गया। यहाँ पर हमने पैरामीटर को पास नहीं किया, इसके लिए ये %s आ रहा है। तो सर्वलेट 1 में ये पैरामीटर को पास करना है, दैट इज, और भी एक स्ट्रिंग बनाना है, दैट इज स्ट्रिंग S4 इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट S3, एंड पहले भेजना है कि नेम और कॉमा देकर डिपार्टमेंट। ओके, और यहाँ पर भेजना है कि S4, अभी ये S4 को भेजना है। ओके, ओके, तो ये नेम एंड डिपार्टमेंट, ये S3 का जो दो जगह में %s दिया है, यहाँ पर चला जाएगा। ओके, और फिर से आ रहा हूँ, इट इज सबमिट क्वेरी एंड सबमिट क्वेरी, और ये आकाश एंड सेल्स चलाया, ये सर्वलेट 3 में। तो यही है हिडन फॉर्म फील्ड। तो हम एक दूसरा फॉर्म बना दिया ये सर्वलेट 1 में, और इस फॉर्म के अंदर एक बटन भी कर दिया। ओके, दैट इज सबमिट, और ये बाकी जो हिडन फील्ड, ये तो दिखाई नहीं देगा, ये इनविजिबल है, सिर्फ सबमिट बटन विजिबल होगा, और इससे क्लिक करने से वो जाएगा सर्वलेट 3 में। S3 यहाँ पर दिया है URL पैटर्न। ओके, और इसके साथ ये नेम एंड डिपार्टमेंट भी सर्वलेट 3 में चला जाएगा, और वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये हिडन फॉर्म फील्ड हम बेसिकली यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट पेज के लिए,
जहाँ पर प्रोडक्ट का आईडी हम भेज सकता हूँ कोई दूसरा फॉर्म में। तो प्रोडक्ट का आईडी तो यूज़र को देखने का कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो इसीलिए हम वो जो आईडी हम ये हिडन फॉर्म फील्ड के साथ भेजता हूँ कोई दूसरा पेज में। ओके, तो वो आईडी हमारा ज़रूरत है, क्योंकि उस आईडी से हम प्रोडक्ट का जो बाकी इंफॉर्मेशन उसको भी डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए आईडी को एक पेज से दूसरा पेज में भेजने के लिए हम ये हिडन फॉर्म फील्ड यूज़ करता हूँ। तो यही है हिडन फॉर्म फील्ड का यूजेज। तो लेकिन इसके लिए भी हमको एक पेज में जाना पड़ेगा। ये जो दोनों तरीका हमने बताया, दैट इज़ यूआरएल रीराइटिंग और हिडन फॉर्म फील्ड, इसके लिए किसी पर्टिकुलर पेज में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद ही इसका ये यहाँ पर सबमिट बटन में क्लिक करने से ही जो पेज में जाएगा उसी पेज में वो डेटा मिलेगा। ओके, यही है इसका लिमिटेशन। मतलब यहाँ पर हमने जो यूआरएल दिया है उसी यूआरएल में, मतलब उसी पेज में ये डेटा मिलेगा, कोई और भी कोई दूसरा पेज में नहीं मिलेगा। यही यूआरएल रीराइटिंग एंड हिडन फॉर्म फील्ड का एडवांटेज, कोई किसी पर्टिकुलर पेज में ये डेटा मिलेगा जो पेज में हमने उस डेटा को भेजा है। ओके, तो लेकिन इसका भी ज़रूरत है किसी किसी सिचुएशन में। हमने जो बताया कि आईडी को दूसरा पेज में भेजने के लिए ये हिडन फॉर्म फील्ड हम यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी लिमिटेशन है कि हम पर्टिकुलर पेज में ही डेटा को ले सकता हूँ। ओके, तो अब हमको देखना है कि थर्ड एंड फोर्थ टेक्निक, दैट इज सेशन एंड कुकी, वही सबसे पावरफुल है। हम किसी भी पेज से, वो भी एक पेज में सेट ही करना होगा। तो अगर एक पेज में सेट कर दूँ तो वो सभी पेज में मिल जाएगा। ओके, किसी बटन में क्लिक करने का ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए सेशन एंड कुकी इज़ द बेस्ट एंड पावरफुल। तो अब देखना है कि हमारा जो थर्ड टॉपिक, दैट इज यूजिंग सेशन। ओके, तो सेशन को क्रिएट करने के लिए हमको एक मेथड कॉल करना होगा, वो है HTTP पैकेज के अंदर, दैट इज HTTP सेशन। तो ये एक इंटरफेस है HTTP सेशन। तो इज एन इंटरफेस। तो इस इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसके लिए एक मेथड कॉल करना है, दैट इज वी नीड एन ऑब्जेक्ट ऑफ HTTP सेशन इंटरफेस। सेशन इंटरफेस, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम डेटा को स्टोर करूँगा। ओके, तो HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट को पाने के लिए एक मेथड चाहिए, दैट इज टू गेट दैट ऑब्जेक्ट, मतलब गेट द सेशन ऑब्जेक्ट। वी नीड टू कॉल the method that is get session। ओके, तो ये get session मेथड कहाँ पर है? ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अंदर है। ओके, तो दिस मेथड is located inside HTTP servlet request interface। ओके, तो HTTP सर्वलेट इंटरफेस, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अंदर है। मतलब यहाँ हम कैसे कॉल करूँगा, दैट इज़ हमारा जो डू गेट मेथड, दैट इज़ HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल REQ, ये REQ से हमको कॉल करना है। ओके,
तो मतलब हम एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, इसको क्लोज कर दिया, दिस क्लोज प्रोजेक्ट, दिस फाइल न्यू एंड डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, एंड इसका नाम दिया कि सेशन 1 एंड फिनिश। और इसके अंदर पहले एक HTML पेज बना लेता हूँ, राइट क्लिक न्यू एंड HTML पेज और index.html, ओके फिनिश। और ये HTML पेज बन गया index.html। और यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ पहले, से फॉर्म एक्शन S1 और यहाँ पर यूजर input type equals to text and name equals to N1, okay, and user name and password ये हम यूज़र के पास से ले लिया और इसका नेम कर दिया P1 और इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ओके। तो और यहाँ पर एक सर्वलेट बनाता हूँ, इट इज़ जावा रिसोर्स और एक पैकेज बना लिया पहले, it is com.webflex और यहाँ पर राइट क्लिक न्यू एंड सर्वलेट, it is my servlet 1, okay finish। इसका URL S1 कर दिया, S1 और इसको हटा दिया, तो अब हम पहले ये नेम एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड को एक्सेस कर लूँगा और ये सेशन के अंदर डाल दूँगा। तो ये कर दिया सर्वलेट 1, और इसके बाद ये रिक्वेस्ट का नाम छोटा कर दिया एंड रिस्पॉन्स, इसके लिए रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड इसके अंदर N1 और ये स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू दिस और स्ट्रिंग डिपार्टमेंट इक्वल्स टू से ये पासवर्ड होगा, इट इज दिस पासवर्ड इक्वल्स टू P1। यूज़र नेम के लिए U1 कर दिया, okay, और ये भी से यूज़र, तो अगर ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही है तो हम इसको सेशन में ऐड कर दूंगा, okay। तो हम जो पिछले क्लास में जो वैलिडिटी चेक किया था, ऐसा करके हम वैलिडिटी चेक कर सकता हूँ। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो ओके, तो हम ऐसा कर देता हूँ कि इफ यूजर डॉट इज ब्लैंक नॉट इज ब्लैंक, ओके, देन if not user dot is blank and not password dot is blank, then हम सेशन को सेट कर दूंगा, ओके। और अगर ये दोनों ब्लैंक है तो हम एक यूज़र को एक मैसेज दे दूंगा, दैट इज गेट राइटर से कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज ब्लैंक, username and password is blank, okay। और
अभी इसके बाद हम ये जो फॉर्म index.html इसको उस मैसेज के नीचे दिखा दूंगा। तो दिखाने के लिए हम तो जानता हूँ कि request.get रिक्वेस्ट डिस्पैचर चाहिए हमको, दैट इज request.get रिक्वेस्ट डिस्पैचर। एक ही लाइन में हम लिख सकता हूँ। ओके, दोबारा किसी वेरिएबल में स्टोर करने का ज़रूरत नहीं। request.get रिक्वेस्ट डिस्पैचर, तो हमको कौन सा फॉर्म लिखाना है? index.html। तो दैट इज डबल कोट्स में लिखना है index.html और डॉट देकर एक साथ ही हम कॉल कर सकता हूँ, दैट इज इंक्लूड करना यहाँ पर, दैट इज इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, मतलब ये मैसेज ऊपर में आएगा, उसका नीचे ये HTML पेज ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये हम फॉन्ट कलर कर देता हूँ, कलर इक्वल्स टू रेड। ओके, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज पर स्लैश फॉन्ट। ओके, तो ये रेड कलर में आ जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर हम सेशन में ये डेटा को ऐड कर दूंगा। तो इसीलिए हमको लिखना है कि HTTP सेशन, ओके, से HS। तो HTTP सेशन एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस। तो ये है javax.servlet.http पैकेज के अंदर, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। ओके, तो javax.servlet.http सेशन। ओके, और ये HTTP सेशन इंटरफेस का रेफरेंस, और सेशन को क्रिएट करना है अभी। ओके, तो हम अभी क्या कर रहा हूँ, क्रिएटिंग द सेशन। सेशन को अभी बनाना है। तो सेशन को बनाने के लिए हम लिखूंगा कि इक्वल टू देकर तो गेट सेशन, तो गेट सेशन फंक्शन को कॉल करना है। तो वो कहाँ पर है? ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अंदर, मतलब ये REQ से कॉल करना है। दैट इज लिखना है कि REQ.getSession। तो ये क्या करता है कि एक सेशन बना देगा। ओके, मतलब एक सेशन ऑब्जेक्ट बनाएगा और वो ऑब्जेक्ट को हमें दे देगा, और ये हम ये HS के अंदर स्टोर कर दूंगा। ओके, तो अगर किसी सेशन ऑब्जेक्ट पहले नहीं है तो वो बनाएगा, और अगर है पहले से तो उसको रिटर्न कर देगा। ओके, दैट इज ये रिटर्न्स द करंट सेशन एसोसिएटेड विद दिस रिक्वेस्ट। ओके, और इफ द रिक्वेस्ट डज नॉट हैव ए सेशन क्रिएट्स द वन। ओके, अगर पहले से ही सेशन है तो उसको रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं है तो बना देगा। ओके, तो गेट सेशन को कॉल कर दिया, और अभी तो कोई सेशन नहीं है तो वो नया बनाएगा। और अब ये जो सेशन ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर हम ये यूज़र एंड पासवर्ड ऑब्जेक्ट को स्टोर कर, पासवर्ड जो इन्फॉर्मेशन, ये दोनों इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दूंगा। तो इसके लिए है hs.setAttribute। जैसे रिक्वेस्ट में है सेट एट्रीब्यूट, वैसे ही सेशन में भी ये सेट एट्रीब्यूट है। मतलब ये मेथड कहाँ पर है? ये HTTP सेशन इंटरफेस का मेथड है ये। ओके, तो इसीलिए hs.setAttribute कॉल कर रहा हूँ। सेट एट्रीब्यूट यहाँ पर भी की वैल्यू पेयर है, दैट मीन्स नेम एंड ऑब्जेक्ट वैल्यू। ओके, स्ट्रिंग नेम ऑब्जेक्ट वैल्यू। ओके, वैल्यू किसी भी हो सकता है, दैट इज ऑब्जेक्ट है इसका टाइप। तो पहले ये पहला पैरामीटर तो स्ट्रिंग है, दैट इज यूजर, एंड उसका वैल्यू भी यूजर है, और भी एक एट्रीब्यूट ऐड करना है। तो पासवर्ड भी ऐड कर सकता हूँ, तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूज़र को ही ऐड कर दिया। ओके, यूज़र ऐड हो गया, मतलब ये यूज़र वैलिड है। ओके, तो अब हमने ये सेशन को सेट कर दिया, और हम किसी दूसरा पेज में जा सकता हूँ। और यहाँ पर और भी एक सर्वलेट बना दिया, दैट इज सर्वलेट, और इसका भी पैकेज यहाँ पर बना था, दैट इज सर्वलेट और माई सर्वलेट 2। ओके, एंड फिनिश।
इसका जो URL ये S2 कर दिया। ओके, तो अब हम अगर माई सर्वलेट 2 में डायरेक्टली जा रहा हूँ, ये S2 URL से हम पहले चेक कर लूँगा कि ये यूज़र वैलिड है या नहीं। ओके, तभी हम ये सर्वलेट में एंट्री करना दूंगा, अदरवाइज एंट्री नहीं होगा। तो हम यहाँ पर मैसेज दे दिया, दैट इज, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। दैट इज सर्वलेट 2 और इसका भी रिक्वेस्ट को छोटा कर दिया। ओके, और ये हम सर्वलेट 2 में चला गया और पहले चेक करूँगा ये यूज़र वैलिड है या नहीं, मतलब सेशन में कुछ है या नहीं। तो इसके लिए भी सेम, पहले सेशन को पाना है, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। तो यही हम यहाँ पर लिखूँगा, कॉपी कर दिया, HTTP सेशन HS इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। तो अगर हमने जो पहले देखा था कि अगर सेशन है तो वही सेशन को वो रिटर्न करेगा। ओके, तो मतलब अगर कोई यूज़र माई सर्वलेट 1 पे आया है और उसका यूज़र नेम पासवर्ड सही भी है तो ये सेशन क्रिएट हो जाएगा और उसका यूज़र नेम सेशन में ऐड हो जाएगा। और इसका मतलब इसके बाद अगर कोई सर्वलेट 2 में आ रहा है तो वो पहला सेशन ही उसका रिटर्न होगा। ओके, कोई नया सेशन क्रिएट नहीं होगा। और लेकिन अगर किसी यूज़र ने इस पेज में नहीं आया और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी इनवैलिड है, इसका मतलब कोई सेशन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, और इसका मतलब ये जो गेट सेशन एक नया सेशन रिटर्न करेगा तब। ओके, और इसके अंदर वो उस यूज़र नेम नहीं रहेगा। ओके, ये जो यूज़र नेम। ओके, और हम क्या करूँगा अभी कि एक स्ट्रिंग लूँगा, दैट इज स्ट्रिंग से यूज़र इक्वल्स टू HS डॉट, हम गेट एट्रीब्यूट कॉल करूँगा अभी, गेट एट्रीब्यूट। और ये जो पैरामीटर हमें स्ट्रिंग पास करूँगा यूज़र, डबल कोट्स में हम पास कर दूँगा यूज़र। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, कि टाइप मिसमैच बोल रहा है क्योंकि कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। तो हम ये स्ट्रिंग में कास्टिंग कर देता हूँ, दैट इज स्ट्रिंग में हमने कास्टिंग कर दिया। तो आप देखना ये अगर सेशन है पहले से तो वो यूज़र में जो डेटा है, यूज़र नाम के साथ जो डेटा है उसको रिटर्न करेगा। और अगर ये सेशन नया है, ओके, तो मतलब ये सेशन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, मतलब यूज़र इनवैलिड है, तो ये गेट एट्रीब्यूट नल रिटर्न करता है। ओके, तो रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट बाउंड विद द स्पेसिफाइड नेम इन द सेशन और नल इफ नो ऑब्जेक्ट इज बाउंड अंडर द नेम। ओके, मतलब इस यूज़र हमने जो पास कर रहा हूँ ये तो की है और नेम, इस नेम के साथ कोई वैल्यू अगर है तो वो रिटर्न करेगा, और अगर कोई वैल्यू नहीं है तो नल रिटर्न करेगा। मतलब अगर ये यूज़र इनवैलिड है तो ये यूज़र वेरिएबल के अंदर नल रहेगा। तो हमें वही चेक करना है कि इफ़ यूज़र इज़ डबल इक्वल टू नल, देन हम कर दूंगा कि एक मैसेज दे दूंगा। ओके, यहाँ पर जो हमने किया है वही करूँगा। ओके, इसी मैसेज को हमने कॉपी कर दिया, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ओके, तो और ये index.html पेज यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। हम बोल दूँगा कि इनवैलिड यूज़र प्लीज़ लॉग इन, प्लीज़ लॉग इन। तो ऐसा बोल दिया। उसके बाद हम index.html को ऐड कर दूंगा क्योंकि वो तो ये यूज़र नेम इनवैलिड का मतलब वो लॉगिन अभी तक किया नहीं है,
इसको तो लॉगिन करना होगा। इसके लिए हमने बोल रहा हूँ कि प्लीज़ लॉगिन, और इसके नीचे हम index.html को ऐड कर दूँगा। ओके, तो यही है हमारा लॉजिक यहाँ पर। और अगर सब कुछ सही है तो हम एक वेलकम मैसेज भेज सकता हूँ। ओके, और इसको किसी दूसरा पेज में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और तो हम एक तीसरा सर्वलेट बना देता हूँ, दैट इज न्यू सर्वलेट, और यहाँ पर माई सर्वलेट। ओके, माई सर्वलेट 3 कर दिया। ओके, दैट इज फिनिश। ओके, और यहाँ पर हमने एक वेलकम मैसेज दे दूंगा, दैट इज अ वैलिड यूजर, दैट इज वेलकम टू सर्वलेट 3, you are a valid user. Okay, you are valid user। और कंटेंट टाइप सेट कर देता हूँ यहाँ पर, इस रिस्पॉन्स को छोटा कर दिया, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, एंड यहाँ पर टेक्स्ट स्लैश HTML। ओके, तो और इसका मैसेज का थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, S2 कर दिया। ओके, तो आप देखता हूँ ये कैसे काम कर रहा है, और इसका URL S3 कर दिया। ओके, तो इसका मतलब, तो पहले तो index.html में अगर कोई आ रहा है और यूज़र नेम पासवर्ड अगर ब्लैंक नहीं है, हमने बस यही चेक किया कि अगर ब्लैंक नहीं है तो वो यूज़र नेम पासवर्ड वैलिड है और उसका सेशन बन जाएगा। और यूज़र नेम, ये जो की देकर हम उसका यूज़र नेम सेशन में ऐड कर दिया, सेशन का ऑब्जेक्ट में, और एक बार ऐड हो गया वो किसी भी सर्वलेट से वो मिल जाएगा। ओके, तो सर्वलेट 2 में हमने ये गेट सेशन किया है और इसको हम एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, तो ये काम, ये जो हमने एक्सेस करने का जो काम, ये सभी पेज में करना होगा। ओके, ये सभी पेज में ये काम करना होगा। तो एनीवे हमने सिर्फ सर्वलेट 2 में किया है, तो सर्वलेट 2 में चेक करने के बाद अगर ये सही निकला तो हम इसको सर्वलेट 3 में भेज दूंगा। ओके, तो अगर कोई सर्वलेट 3 में डायरेक्ट आ रहा है तो तभी इसको चेक करना होगा। ओके, तो सर्वलेट 3 में अगर कोई डायरेक्ट आ रहा है तभी तो ये यू आर वैलिड भी बोल देगा, तो इसीलिए सर्वलेट 3 में भी चेक करना होगा। तो अभी इसी को टेस्ट करके देख लेता हूँ ये कैसे काम करता है। ओके, तो हम इसको राइट क्लिक करके न्यू एंड यहाँ पर रन एज सर्वर, तो अब यहाँ पर इसको पहले सेशन 1 में राइट क्लिक रन एज सर्वर, तो ये पेज में आया। तो अगर हमें डायरेक्टली S2 में जा रहा हूँ अभी, ओके, ये सबमिट में क्लिक नहीं कर रहा हूँ, S2 में डायरेक्टली एंटर दे दिया, तब तो सेशन क्रिएट नहीं होगा। तब ये बोल रहा है कि ये टैग को दिखा दिया, तो इसलिए इसका जो कंटेंट टाइप हमने सेट नहीं किया, इसके लिए टैग दिखा रहा है। सर्वलेट 2 में इसका जो कंटेंट टाइप इसको सेट करना है। ओके, सभी सर्वलेट में ये करना है, ये कंटेंट टाइप को सेट कर देना, ये टेक्स्ट स्लैश HTML। ओके, तब ये टैग जो आ रहा है ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा टैग आ रहा है क्योंकि कंटेंट टाइप हमने सेट नहीं किया था। तो अभी इसको फिर से चलाता हूँ, तो अब हम फिर से S2 दे रहा हूँ और ये बोल रहा है कि इनवैलिड यूज़र प्लीज़ लॉग इन।
तो फिर से हमने लॉगिन पेज में भेज दिया। तो हम ये S2 मतलब सर्वलेट 2 में चेक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर तो चेक किया है, इसके लिए बोल रहा है। लेकिन अगर सर्वलेट 3 में कोई डायरेक्ट जाएगा तो कुछ नहीं बोलेगा, वो बोल देगा कि वेलकम टू सर्वलेट 3, यू आर अ वैलिड यूज़र। मतलब हम अगर हमने S3 दे दिया तो वो कुछ नहीं बोलेगा, ये बोल रहा है कि यू आर अ वैलिड यूज़र, क्योंकि यहाँ पर तो कोई चेकिंग नहीं है। तो इसलिए चेकिंग हर पेज में करना पड़ेगा। तो ये तो एक टाइम कंज्यूमिंग बात है। मतलब अगर 100 पेज है तो 100 पेज में ये चेकिंग करना होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक सोल्यूशन है, हम बाद में देखूंगा। एक सोल्यूशन है, इसका नाम है फिल्टर। तो फिल्टर से हम एक ही पेज में ये काम कर सकता हूँ और सभी पेज में अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो अभी के लिए सभी पेज में ये करना होगा। तो ठीक है, अभी ये जो हमने किया है सर्वलेट 2 में, ये हम कॉपी कर देता हूँ इसी को। हम एल्स में हमने कुछ नहीं लिखा कि ये वैलिड यूज़र। ओके, तो हम यहाँ पर सिर्फ इसको जस्ट यहाँ पर वैलिड यूज़र करके छोड़ देता हूँ। ओके, और हम सर्वलेट 3 में भी भेज सकता हूँ। ओके, ये कर दिया कि वैलिड यूज़र, और इसका कलर कर दिया ग्रीन। ओके, ओके, और ग्रीन करके हम जो सर्वलेट 3 जो है दैट इज S3, इसको हम इंक्लूड कर देता हूँ। ओके, वैलिड यूज़र, प्लीज़ लॉगिन तो नहीं बोलूँगा, सिर्फ वैलिड यूज़र। और इसके बाद ये सर्वलेट 3 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर फिर बोलेगा कि वेलकम टू सर्वलेट 3। इसके नीचे वो भी बोलेगा वेलकम टू सर्वलेट 3। ओके, पहले तो सर्वलेट 2 बोलेगा और इसके नीचे फिर से आएगा सर्वलेट 3। अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड सही है तो। ओके, और इसका कलर ग्रीन होगा, ये वैलिड यूज़र। और फिर से चेक करता हूँ अभी, और इस ब्राउज़र में चेक करता हूँ, इसका हिस्ट्री क्लियर कर देता हूँ। तो ये राइट क्लिक करके रन एज सर्वर, ओके, और इसको यूआरएल तक कॉपी करके इस ब्राउज़र में चेक करता हूँ। तो अब ये index.html पेज आया, और अगर H2 में डायरेक्टली गया तो ये तो बोलेगा कि इनवैलिड। और S3 में तो हमने S3 में अभी तक कुछ चेकिंग नहीं किया है। ओके, तो ये तो कुछ नहीं बोलेगा। और हम ये जो लॉगिन पेज, यहाँ पर हमने लॉगिन कर दिया, से यूज़र एंड पासवर्ड में कुछ दे दिया। कुछ देने से भी चलेगा, मतलब ब्लैंक नहीं होने से ही चलेगा। और सबमिट क्वेरी, अभी यहाँ पर सर्वलेट 1 पे आ गया। ओके, और सर्वलेट इज नॉट ब्लैंक। तो नॉट ब्लैंक करने से हमने यहाँ पर हमको बोलना चाहिए ओके, ये सर्वलेट 2 में यहाँ पर किया। ओके, अगर नॉट ब्लैंक है तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं बोला। तो हमने ये जो मैसेज यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, इसको हम ये सेट एट्रीब्यूट करके हम इसको ओके, तो ये हम इसके अंदर दे देता हूँ, इट इज़ वैलिड यूज़र, एंड इसको हम फॉरवर्ड ही कर दूंगा, इंक्लूड नहीं करूँगा। दैट इज़ फॉरवर्ड, S3 में हम फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, तो फॉरवर्ड करने के टाइम में ये जो मैसेज ये दिखाई नहीं देगा, इसको हम हटा सकता हूँ। तो हम S3 में इसको फॉरवर्ड कर दूंगा अगर ये सही है तो। ओके, तो इसको हम फिर से चलाते हैं।
is run as server। तो अब इसको यूज़र नेम कुछ भी दे दिया, यूज़र नेम पासवर्ड एंड सबमिट। सबलेट वन पे आ गया, इसका यहाँ पर दे दिया कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट इज ब्लैंक बिकॉज यूज़र इज नल। E1 एंड P1 यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके यहाँ पर हमारा जो नेम N1 हो गया, ये U1 एंड P1 होगा। ओके यहाँ पर ये N1 था इसीलिए ये यूज़र नेम नल हो गया था, ये U1 एंड P1। ओके तो अब इसको फिर से चलाता हूँ, तो हिस्ट्री क्लियर कर दिया एंड रन एज सर्वर। तो अब इसको कॉपी करके ये फायरफॉक्स में टेस्ट कर रहा हूँ। अब यूज़र ने कुछ दे दिया से ABC और पासवर्ड में कुछ दे दिया और सबमिट, और ये सर्वलेट 3 में चला गया, वैलिड यूज़र। तो अगर कोई डायरेक्टली सर्वलेट 3 में आ रहा है तभी ये वैलिड ही बोलेगा, क्योंकि सर्वलेट 3 में कोई चेकिंग नहीं है। तो हम ये जो चेकिंग सर्वलेट 1 में किया है उसी चेकिंग हमको सर्वलेट 3 में भी करना है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पर भी देना है। ओके ये चेकिंग यहाँ पर भी करना होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। ओके तो ये यू गेट पैरामीटर इसका ज़रूरत नहीं, जस्ट ये हम रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन करूँगा बस। ओके रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन और गेट एट्रीब्यूट करूँगा, मतलब ये गेट सेशन एंड गेट एट्रीब्यूट। ओके एच डॉट गेट एट्रीब्यूट। और इसके बाद यहाँ पर जो क्या है कि यूज़र नॉट इक्वल टू अगर नल है तो यही कॉपी करना है। तो यही सेम कॉपी करना है। और यूज़र अगर नल है तो इनवैलिड यूज़र प्लीज़ लॉग इन, और अगर सही है तो वैलिड यूज़र। और इसका नीचे और कुछ नहीं करना है, जस्ट वैलिड यूज़र करके छोड़ दूंगा। that is सर्वलेट 3 वैलिड यूज़र। ओके बस और कुछ नहीं। तो ये सर्वलेट 3 में भी करना है। ओके तो इसको फिर से चलाता हूँ, that is run as and server। और ये यहाँ पर फायरफॉक्स में टेस्ट करता हूँ, इसको क्लियर कर दिया। तो अब अगर कोई S3 में जा रहा है डायरेक्टली तो आप बोलेगा कि इनवैलिड, क्योंकि सेशन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। ये बोल रहा है कि इनवैलिड यूज़र प्लीज़ लॉग इन। ओके ओके तो अगर सेशन क्रिएट हो गया तो बोलेगा कि वैलिड यूज़र। तो आप कुछ दे दिया था। ओके सबमिट क्वेरी, और ये सर्वलेट 3 वैलिड यूज़र। ओके तो आप अगर सेशन 3 में गया तभी वो बोलेगा कि वैलिड यूज़र। ओके सेशन 3, सेशन अभी तक क्रिएट हो चुका है। ओके एक बार क्रिएट हो गया, हम सेशन 3 में जा सकता हूँ, सेशन 2 में जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेशन 2 में चला गया, ये वैलिड यूज़र, सेशन सर्वलेट 2 वैलिड यूज़र। ये सर्वलेट 3 में दिखा रहा है क्योंकि हमने इंक्लूड कर दिया। ये सर्वलेट 2 में हमने ये इंक्लूड कर दिया। ओके ये सर्वलेट 3 को
इसीलिए दो मैसेज आ रहा है, पहले सर्वलेट 2 उसके बाद सर्वलेट 3। ओके, इसीलिए पहले सर्वलेट 2 आ रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि सर्वलेट 3। तो अभी हम सर्वलेट 2 सर्वलेट 3 सभी जगह में ये वैलिड ही बोल रहा है। और ये हमने यूआरएल को कॉपी कर लिया और ये ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ। ब्राउज़र को बंद करने का मतलब यह सेशन लॉस्ट हो गया। और अगर फिर से हम बोल रहा हूँ कि इस 2, तब ये बोल रहा है कि इनवैलिड यूज़र। ओके, तो मतलब ब्राउज़र बंद करने से ही सेशन लॉस्ट हो जाएगा। ओके, ब्राउज़र जब तक खुला है तब तक ही ये सेशन रहेगा। ओके, तो अब हम ब्राउज़र जब तक खुला है वहाँ पर ही हम सेशन को लॉस्ट कर सकता हूँ। ब्राउज़र जब तक खुला है तब तक तो ये सेशन चलेगा, 30 मिनट्स तक चलेगा। तो अब हमको उसके पहले ही सेशन को ख़त्म करना है, तब हमको और एक फंक्शन कॉल करना होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर तो लॉग इन किया है, तो हम लॉग आउट करना चाहता हूँ। ओके, मतलब यहाँ पर नाउ we want to log out, okay, from the session से हम लॉग आउट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमको कॉल करना है, दैट इज वो भी HTTP सेशन इंटरफेस के अंदर ही है। दैट इज वी हैव टू कॉल the method that is invalidate of HTTP सेशन इंटरफेस। HTTP सेशन इंटरफेस का इनवैलिडेट मेथड को कॉल करना है। ओके, तो इसके लिए हम और एक पेज बना लेते हैं। दैट इज राइट क्लिक न्यू एंड से सर्वलेट, और इसका पैकेज वही होगा, इसका पैकेज के ऊपर न्यू एंड सर्वलेट, और इसका नाम देता हूँ कि लॉग आउट। ओके, लॉग आउट सर्वलेट। ओके, लॉग आउट सर्वलेट एंड फिनिश। ओके, ओके, ये है लॉग आउट सर्वलेट। लॉग आउट। तो यहाँ पर पहले देखना है कि सेशन है या नहीं। अगर सेशन है तो इससे लॉग आउट करना है। तो हम पहले ये फिर से ये सेशन को गेट सेशन करके चेक कर लूँगा कि ये सेशन है या नहीं। ओके, मतलब इसको हम कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसका रिक्वेस्ट को छोटा कर दिया और रिस्पॉन्स को भी रिस्पॉन्स। ओके, तो हम hs.get एट्रीब्यूट करके ये यूज़र का जो डेटा यहाँ पर ले लिया, और देख रहा हूँ अगर यूज़र null है तो अब तो लॉगिन नहीं किया है, तो हम इनवैलिड यूज़र प्लीज़ लॉगिन यही मैसेज दूंगा, और एल्स में हम इसको लॉग आउट कर दूंगा। दैट इज hs.invalidate। ओके, hs.invalidate इसको कॉल कर दूंगा। ओके, और ये लॉग आउट हो जाएगा, और हम उसको लॉगिन करने के लिए तभी इसको लॉगिन ही करना होगा। ओके, अगर किसी का लॉग आउट कर दिया तो उसका भी तो लॉगिन ही करना है, तो हम यही मैसेज दूंगा। तो हम ये मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, दैट इज यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। ओके, प्लीज लॉग इन। तो ये मैसेज दूंगा और index.html को साथ में अटैच कर दूंगा। ओके,
और अगर यूज़र नाल है तो बताऊंगा कि इनवैलिड यूज़र प्लीज़ लॉग इन। ओके, जो मैसेज थोड़ा अलग होगा। तो ये है लॉग आउट सर्वलेट। तो ये यहाँ पर कब जाएगा, इसका हम जो URL पैटर्न इसको चेंज कर दिया, से S4 कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर कब जाएगा, एक हाइपर लिंक हमको सभी पेज में देना है, मतलब जहाँ पर लॉग इन हो गया। ओके, तो अगर यहाँ पर लॉग इन हो गया मतलब सर्वलेट 2 में अगर कोई है, ओके, सर्वलेट 2 में तो हम यहाँ पर वैलिड यूज़र कर रहा हूँ। यहाँ पर एक हाइपर लिंक दे दूँगा, दैट इज गेट राइटर में। ओके, तो यहाँ पर एक हाइपर लिंक दे देता हूँ, दैट इज ए href इक्वल्स टू, तो इसको हम अभी कर दूंगा S4। ओके, एंड लॉग आउट एंड /a। इसको ब्रेक दे देते हैं यहाँ पर। ओके, ब्रेक। ओके, और H3 कर दिया। ओके, तो अगर कोई सर्वलेट 2 में आ रहा है और ये वैलिड यूज़र है, तो उस मतलब वो लॉगिन कर चुका है, तो उसका तो लॉग आउट करना है। तो इसीलिए हमने एल्स पार्ट में यह लॉग आउट करने का जो URL मतलब हाइपर लिंक दे दिया। तो लॉग आउट में क्लिक करने से ही वो चला जाएगा लॉग आउट सर्वलेट में और ये लॉग आउट हो जाएगा। ओके, तो ये एल्स पार्ट में दे दिया सर्वलेट 2 में, और सर्वलेट 3 में भी देना होगा यहाँ पर भी, दैट इज ये एल्स पार्ट में लॉग आउट। ओके, तो ये सभी पेज में लॉग आउट दिखाएगा जहाँ पर लॉगिन हो गया, और जहाँ पर लॉगिन नहीं हुआ तब तक वहाँ पर तो नहीं दिखाएगा। और अभी देखता हूँ क्या हुआ, दैट इज रन एज सर्वर फिनिश। सेशन 1 राइट क्लिक रन एज सर्वर। ओके, अब इसको कॉपी कर लिया, और ये ब्राउज़र का हिस्ट्री चेंज कर देता हूँ, क्लियर। ओके, और एंटर। तो अभी हमने लॉगिन नहीं किया है, तो S2 में जाता हूँ, बोलता है कि इनवैलिड यूज़र, और S3 में भी वैसा ही कहेगा इनवैलिड यूज़र लॉगिन। अब हम इसको लॉगिन कर देता हूँ, से कुछ भी दे दिया, तो अभी लॉगिन हो जाएगा ये वैलिड यूज़र। अब ये लॉग आउट आएगा, जब भी लॉगिन हो जाएगा तभी ये लॉग आउट आएगा। और अगर S2 में भी जाऊँ, जहाँ पे भी जाऊँ S2 तभी लॉग आउट, ये 2 बार आ गई है। ये हमने इंक्लूड कर चुका हूँ, इसके लिए ये 2 बार आ रहा है। ओके, तो इसको हम टिक कर देता हूँ। और अगर S3 हो गया, S3 करता हूँ, तभी लॉग आउट आएगा। तो S2 में ये 2 बार आ रहा है क्योंकि हमने इंक्लूड कर दिया था पेज को। ओके, ये सर्वलेट 3 का पेज जो है ये इंक्लूड कर दिया था, इसके लिए ये लॉग आउट आ रहा है। ओके, तो अब अगर इसको लॉग आउट ही कर दिया तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा और इनवैलिड यूज़र बोलेगा इसके बाद। तो लॉग आउट कर दिया, और यहाँ पर हमने कंटेंट टाइप को सेट नहीं किया, तो इसका सेट कंटेंट टाइप यहाँ पर बोल दिया। ओके, ओके, ये लॉग आउट हो गया और बोल रहा है कि इनवैलिड यूज़र प्लीज़ लॉग इन। तो अब जहाँ पर जाऊँ S2 में जाता हूँ, फिर से ये लॉग आउट हो गया। ओके, ये बोल रहा है कि लॉग इन। और S3 में भी अगर जाऊँ
तब भी बोल रहा है कि इनवैलिड यूज़र लॉगिन। मतलब अभी भी ब्राउज़र खुला है, तो खुला रहने का टाइम में ही हमको लॉग आउट कर दिया, मतलब सेशन लॉस्ट हो गया। अब फिर से लॉगिन कर रहा हूँ, तो कुछ भी दे दिया और सबमिट, और ये फिर से लॉगिन हो गया। और फिर से लॉग आउट कर रहा हूँ और बोल रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, प्लीज़ लॉग इन। ओके, तो यही है लॉग इन एंड लॉग आउट का जो टेक्निक। तो यहाँ पर हमने सेशन डॉट इनवैलिडेट कॉल किया। ओके, मतलब HTTP सेशन इंटरफेस का जो मेथड इनवैलिडेट, इसको कॉल करने से ये लॉग आउट हो जाएगा। ओके, तो हमने ये सेशन को चेक कर लिया। तो इसके बाद है कुकी। तो कुकी सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये ब्राउज़र बंद करने के बाद भी कुकी रह जाएगा। ओके, मतलब हम इसको स्टोर कर सकता हूँ, दैट इज़ even after closing the browser, we can keep the cookie। और अगर ब्राउज़र का कैश क्लियर कर दिया तब तो कुकी लॉस्ट हो जाएगा, अगर कैश क्लियर नहीं किया तब कुकी रहेगा। ओके, तो इफ़ वी डू नॉट क्लियर द कैश, if we don't clear the cache, okay, तो ये कुकी क्या होता है? कुकी एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होता है जो सर्वर रिस्पॉन्स के साथ क्लाइंट में भेजता है। ओके, so that means cookie is a small information that browser sends to the server, to the client server. Cookie is a small information that server sends to the client, okay, with the response के साथ सर्वर क्लाइंट को भेजता है, और क्लाइंट ये कुकी के साथ कुछ इंफॉर्मेशन वो स्टोर करके रखता है, ये रिमेम्बर करने के लिए जो पहले कौन सा यूज़र रिक्वेस्ट भेजा था, इसको रिमेम्बर करने के लिए। ओके, नहीं तो HTTP प्रोटोकॉल में तो डेटा लॉस्ट हो जाता है, इसके लिए वो सर्वर रेस्पॉन्स के साथ एक इंफॉर्मेशन सेंड करके रखता है ब्राउज़र को, ये रिमेम्बर करने के लिए कि पहले कौन सा यूज़र रिक्वेस्ट भेजा था। ओके, तो मतलब कौन सा यूज़र रिक्वेस्ट भेजा था वो इंफॉर्मेशन इस कुकी में रह जाएगा। ओके, उसको देखकर बाद में सर्वर को पता चलेगा कि कौन सा यूज़र रिक्वेस्ट भेजा था पहले। तो कैसे पता चलेगा कि फ्रॉम द नेक्स्ट
रिक्वेस्ट ब्राउज़र क्या करेगा, विल सेंड, ब्राउज़र विल सेंड दैट कुकी टू द सर्वर। ओके, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर है ब्राउज़र, यह है ब्राउज़र, ओके ब्राउज़र, और यहाँ पर है सर्वर, ओके दैट इज सर्वर। तो पहले तो सर्वर क्या कर रहा है, पहले तो ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजा था, यहाँ पर हमने एक पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजा था, ओके फर्स्ट रिक्वेस्ट, दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट, और सर्वर इसका रेस्पॉन्स में एक रेस्पॉन्स भेजा है और इसके साथ कुकी ऐड कर देगा, ओके रेस्पॉन्स प्लस कुकी, और ये कुकी स्टोर हो जाएगा ब्राउज़र में, ओके और ये कुकी फिर से सर्वर को कब मिलेगा, तो नेक्स्ट ब्राउज़र जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, मतलब ब्राउज़र अभी नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, मतलब सेकेंड रिक्वेस्ट, ब्राउज़र ये सेकेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, इसके साथ ये कुकी को फिर से सर्वर में भेजेगा, ओके दैट कुकी को फिर से वो सर्वर में भेजेगा, जाते कि सर्वर समझ सकता है कि कौन सा यूज़र पहला रिक्वेस्ट भेजा था, ओके इस कुकी को देखकर सर्वर को पता चलेगा कि पहला कौन सा यूज़र वो रिक्वेस्ट को भेजा था, ओके मतलब इसका पहला जो रिक्वेस्ट आया था ये कौन सा यूज़र वो रिक्वेस्ट को भेजा था, ये समझ पाएगा इस कुकी को देखकर, ओके क्योंकि यहाँ पर तो मिलियंस ऑफ यूज़र डेटा को भेज रहा है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा यूज़र कौन डेटा को भेजा था, मिलियंस ऑफ यूज़र हैं यहाँ पर, तो सभी यूज़र के लिए ये जो कुकी पर यूज़र ये कुकी को सर्वर सेंड कर देगा ब्राउज़र को, ब्राउज़र का रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको स्टोर करके रखना, और ब्राउज़र जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा तब कुकी सर्वर को भेज देगा, और उसको देखकर सर्वर को पता चलेगा कि इसका पहले कौन सा यूज़र उस रिक्वेस्ट को भेजा था, ओके तो अब इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखता हूँ तभी क्लियर हो जाएगा, ओके तो अभी हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसको क्लोज कर दें, क्लोज एंड फाइल न्यू एंड वेब प्रोजेक्ट एंड से इसका नाम दे दिया कि कुकी वन एंड फिनिश, ओके और यहाँ पर पैकेज बना लिया, पैकेज com डॉट reflex एंड फिनिश, और इसके अंदर न्यू एंड सर्वलेट से सर्व वन, फिर माई सर्व वन दे दिया, दैट इज माई सर्व वन, और इसका भी URL सर्व S1 कर दिया, ओके तो अब यहाँ पर भी एक HTML पेज बना लेता हूँ, दैट इज न्यू एंड HTML पेज, और index डॉट HTML, तो अब यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ, इट इज फॉर्म एक्शन S1 एंड इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट एंड नेम कर दिया यहाँ पर, दैट इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट and name equals to n1, ओके तो अब माई सर्वलेट वन में हम यहाँ पर कुकी को ऐड कर दूंगा, दैट इज यह सर्वलेट वन,
इसका कंटेंट सेट कर देता हूँ, या रिक्वेस्ट कर दिया और रेस कर दिया, ओके रेस, और रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश HTML। तो अगर नेम ब्लैंक नहीं है तो हम कुकी को सेट कर दूंगा। तो हम नेम को ले लेते हैं पहले, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर n1। तो अब चेक कर लेता हूँ, इफ नेम डॉट इज ब्लैंक नॉट इज ब्लैंक, is not is blank, then तो हम कुकी सेट करूंगा। तो कुकी को सेट करने के लिए हमको कुकी का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ओके, दैट इज फर्स्ट क्रिएट द कुकी, क्रिएट द कुकी ऑब्जेक्ट। तो ये भी HTTP पैकेज के अंदर ही है। कुकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको यूज करना है कुकी क्लास, यूज कुकी क्लास। ओके, तो कुकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम बोलते हैं कि कुकी, कुकी एक क्लास है, दैट इज CK। तो ये भी HTTP पैकेज के अंदर ही है, javax.servlet.http। यहाँ पर javax.servlet.http.cookie, और कुकी CK इक्वल्स टू न्यू कुकी। तो यहाँ पर भी दो पैरामीटर है, दैट इज नेम एंड वैल्यू, की वैल्यू पेयर। ओके, यहाँ पर भी सेम, दैट इज की वैल्यू पेयर। और इसका नेम दे दिया से यूजर, और इसका वैल्यू होगा ये नेम। ओके, तो ये कुकी ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस कुकी को सेट करना है। तो कहाँ पर सेट करना है? रेस्पॉन्स में सेट करना है। रेस्पॉन्स के साथ ये कुकी को ऐड करना है। तो इसका मतलब हमको रेस्पॉन्स के साथ ऐड करना होगा, दैट इज रेस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी। ये फंक्शन है ऐड कुकी, और ये ब्रैकेट में देना है कुकी का नाम, कुकी ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब CK। ओके, ये हम रेस्पॉन्स के साथ ऐड कर रहा हूँ, रेस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी CK। और ये रेस्पॉन्स तो वो भेज देगा सर्वर, ये ब्राउज़र में चला जाएगा, लेकिन अभी इसको नहीं मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? सेकेंड रिक्वेस्ट से मिलेगा। तो अब कुकी को पाने के लिए, टू गेट द कुकी, टू गेट द कुकी, हम एक लूप चलाऊंगा। पहले कुकी को पाने के लिए एक फंक्शन कॉल करना है, दैट इज गेट कुकी। ओके, ये गेट कुकी फंक्शन कॉल करना है। ओके, गेट कुकी। तो गेट कुकी फंक्शन कॉल करने से ये कुकी मिलेगा, लेकिन ये फंक्शन कहाँ पर है? हमने ऐड कहाँ पर किया? रेस्पॉन्स में ऐड किया। लेकिन पाने के लिए ये जो गेट कुकी, ये कहाँ पर होगा? ये होगा रिक्वेस्ट में, क्योंकि ब्राउज़र जब कुकी को भेजेगा सेकेंड रिक्वेस्ट में भेजेगा। ओके, ये कुकी जाएगा सेकेंड रिक्वेस्ट के साथ। इसको, दैट मीन्स इसको पाने के लिए हम रिक्वेस्ट को यूज़ करना होगा। ओके, हम कुकी को गेट करना होगा रिक्वेस्ट से। तो इसके लिए ये जो गेट कुकी, ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा रिक्वेस्ट से, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकी। गेट कुकीज फंक्शन का नाम कुकीज है, क्योंकि कुकी बहुत सारे हो सकता है। ये कुकी ऑब्जेक्ट का एक एरे रिटर्न करता है। ओके, एरे ऑफ कुकी। तो एरे ऑफ कुकी ये रिटर्न कर दिया, और इसको हमें स्टोर करना है से कुकी से CK ऑफ एरे। कुकी का एक एरे लेना होगा,
कुकी सी के ऑफ एरे इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। ओके, अब यहाँ पर तो बहुत सारे कुकी है, हमको पहले चेक करना है कि कुकी है या नहीं। तो अगर कुकी नहीं है तो ये सी के नाल होगा। ओके, और अगर है तो हम लूप चलाऊंगा, लूप चला के इस कुकी को दिखाऊंगा। ओके, तो पहले चेक करना ये कुकी नाल है या नहीं। तो अब चेक करूं, इफ सी के नॉट इक्वल्स टू नल, देन अब इसके अंदर हमें लूप चलाना है। लूप चला के देखना है कि क्या क्या कुकी है। ओके, तो अब एक लूप चलाता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। तो एक एरे का कंटेंट हम जैसे देखता हूँ, आई इक्वल टू 0, ये भी एक नॉर्मली एरे है, दैट इज सी के डॉट लेंथ, 0 से लेकर लेंथ -1 तक चलाऊंगा, और आई प्लस प्लस। और अब ये रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर में हम इसको दिखा दूंगा, दैट इज इसके अंदर पहले नेम को दिखा दूंगा। यहाँ पर तो नेम वैल्यू पेयर होता है। ओके, तो नेम के लिए दैट इज कुकी नेम इक्वल्स टू क्लास देकर सी के ऑफ आई डॉट गेट नेम कॉल करना है। पहला कुकी के लिए मतलब आईएथ कुकी। ओके, आई का वैल्यू 0 से लेकर जितना कुकी है उससे एक कम तक चलेगा। और हर कुकी के लिए आईएथ कुकी डॉट गेट नेम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, गेट नेम प्लस, और इसका वैल्यू भी चाहिए। तो वैल्यू इक्वल टू सी के ऑफ आई डॉट गेट वैल्यू। तो पहले गेट नेम, उसके बाद गेट वैल्यू। ओके, तो मतलब यहाँ पर नेम क्या होगा, नेम होगा यूजर, और इसका वैल्यू होगा नेम। ओके, जो नाम हमने ये रिक्वेस्ट से पाया था गेट पैरामीटर से, यही दिखाएगा। ओके, तो हम इसका यूजर के चेंज करके सी के 1 दे दिया, ये समझ में आएगा। इसका नाम दे दिया सी के 1, और नेम होगा ये जो नेम हमने पाया था। ओके, तो ये पहला रिक्वेस्ट में तो नहीं आएगा, सेकेंड रिक्वेस्ट में आएगा। ओके, ओके, तो आप चेक करके देखते हैं ये कैसा चल रहा है। दैट इज रन एज सर्वर, फिनिश। ओके, तो अब इसको सेकेंड ब्राउज़र में चलाता हूँ, इसको हम हिस्ट्री को क्लियर कर दिया। ओके, तो अब नेम दे दिया कुछ भी, से अनिल, और सबमिट क्वेरी। ओके, ये कुकी कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी रेस्पॉन्स के साथ कुकी को भेजा है। ओके, अभी मिला नहीं है। तो कब मिलेगा, जब हम सेकेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो हम इस ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ, तभी सेकेंड रिक्वेस्ट मिल जाएगा, और हमारा कुकी भी मिल गया, दैट इज CK1 एंड वैल्यू अनिल। ओके, मतलब ये कुकी कब मिलेगा, सेकेंड रिक्वेस्ट से मिलेगा, अभी के लिए नहीं। ये ब्राउज़र को रीलोड करने से ये मिल जाएगा। ओके, और ये ब्राउज़र में अभी स्टोर्ड है, और जब हम कैश को क्लियर कर दूंगा ये हिस्ट्री से, तब ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हिस्ट्री को क्लियर करने से ये क्लियर हिस्ट्री, ये कुकी, कैश, ये सब क्लियर हो जाएगा। और अगर इसको चलाऊं, दैट इज, तो पहले सबलेट में जाकर ही तो कुकी मिल जाएगा इसको। तो अब इसको अगर चलाऊं, अब कुकी नहीं मिलेगा। ओके, ये कुकी को हमने नल कर दिया, और यहाँ पर फिर एंटर देता हूँ, और यहाँ पर फिर से कुछ और बोल दिया, से बीमॉल, और सबमिट कुकी, और ये कुकी मिल गया। ओके, और फिर से हिस्ट्री को नल करता हूँ, हिस्ट्री, क्लियर हिस्ट्री एंड ओके, और इसको कॉपी करके फिर से चला रहा हूँ, और कुकी गायब हो गया। ओके, तो कैश को एंड कुकी को क्लियर करने से कुकी चला जाएगा, और नहीं तो कुकी रहेगा। ओके, तो ऐसा करके हम कुकी सेट कर सकता हूँ। ओके, तो अभी हम कुकी का जो टाइमिंग
हम ये सेट कर सकता हूँ, दैट इज यहाँ पर। तो कुकी ऐड करने का पहले हम इसका जो ये कितना टाइम तक ये कुकी रहेगा ये हम सेट कर सकता हूँ। तो मतलब ब्राउज़र बंद होने के बाद भी ये रहेगा। तो हम इसको सेट करने के लिए दैट इज रेस्पॉन्स डॉट, और ये कुकी के लिए है, ओके, दैट इज ck डॉट सेट मैक्स एज। ओके, ये कुकी क्लास के अंदर है ये मेथड, दैट इज सेट मैक्स एज इंट एक्सपायर। तो हम सेकेंड में इसका मैक्सिमम एज मतलब कितना टाइम तक ये रहेगा हम ये सेट कर सकता हूँ। ओके, ये पॉजिटिव वैल्यू देने से ये रह जाएगा, मतलब ब्राउज़र क्लोज होने के बाद भी ये रहेगा। ओके, तो हम 1 मिनट के लिए सेट करके देख सकता हूँ ये कब तक रहेगा, और 30 सेकेंड। ओके, तो ऐसे के लिए दैट इज मैक्स एज से कर देता हूँ 20 सेकेंड करके कर दिया, दैट इज 20 सेकेंड। तो ये ऐड कुकी करने का पहले ये करना होगा, दैट इज ck डॉट सेट मैक्स एज। ओके, तो हम 20 सेकेंड के लिए कर दिया। अब ये फिर से चला रहा हूँ, स्टार्टेड है, ये क्लोज कर दिया, और ब्राउज़र का ये हिस्ट्री भी क्लोज कर दिया। ओके, तो अब ये फिर से चला रहा हूँ, सर्वर। और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और नेम में कुछ भी बोल दिया से विकास एंड सबमिट क्वेरी। और फिर से रिक्वेस्ट में ये कुकी ऐड हो गया, और ये 20 सेकेंड तक चलेगा। हम ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ, और फिर से ब्राउज़र को ओपन किया। अभी भी कुकी है, तो अब ये चलेगा 20 सेकेंड तक। तो अभी 7:51:38 है। ये 58 तक चलेगा, 58, 59, 7:52। ओके, तो अब ये चलेगा, अब ये चला जाएगा, मतलब ये कुकी पॉसिबली ये क्लियर हो गया। हम फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं, और फिर से ये बंद कर दिया, और फिर से देख रहा हूँ ये अभी तक है या नहीं, और ये कुकी गायब हो गया। तो मतलब ये 20 सेकंड्स तक ये कुकी रहेगा, ब्राउज़र क्लोज होने के बाद ही ये रहेगा। ओके, और ये जो हमने जो मैक्स एज सेट किया है ये तब तक रहेगा, और ये एज ख़त्म होने के बाद ये कुकी डिलीट हो जाएगा। ओके ओके, तो अब और भी एक एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ। तो अब तो हमने कुकी सेट कर दिया। ओके, ये मैक्स एज अभी हटा देता हूँ। तो हमने सर्वलेट 1 में ये कुकी सेट किया, दैट इज नेम। और अभी क्या करूँगा कि ये तो कुकी हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पर और एक फॉर्म बनाऊंगा, दैट इज index.html तो है ही, और इसके साथ और भी एक फॉर्म बनाऊंगा, दैट इज HTML फाइल से form 2। ओके, form 2.html।
और यहाँ पर जो है यही कॉपी कर लेता हूँ फॉर्म 2 में, और इसका सर्वलेट कर दिया S2, और यहाँ पर नेम के जगह बोल दिया डिपार्टमेंट, और इसके लिए D1। तो अब क्या करने वाला हूँ हम, ये सर्वलेट 1 में तो ये नेम सेट कर दिया हम कुकी में, और यहाँ पर एक हाइपर लिंक सेट कर दूंगा फॉर्म 2 में जाने के लिए। ये नीचे, इसका नीचे हम एक हाइपर लिंक सेट कर दूंगा, दैट इज ahref इक्वल्स टू ये फॉर्म 2 के जाने के लिए form2.html, ओके, दैट इज गो टू form2 /a, ओके, ये ब्रेक, ओके। तो अब क्या होगा, ये फॉर्म 2 में जाने से एक नया रिक्वेस्ट जाएगा, ओके, और ये फॉर्म 2 में चला गया, और यहाँ पर डिपार्टमेंट हम इनपुट ले रहा हूँ, और इसको इनपुट लेने से ये जाएगा S2 में। तो हम और भी एक सर्वलेट बना लेता हूँ, राइट क्लिक न्यू एंड सर्वलेट, ओके, यहाँ पर करता हूँ माई सर्वलेट, माई सर्वलेट 2, ओके, माई सर्व है वो, माई सर्व भी कर लेता हूँ, माई सर्व 2, और इसका S2 कर दिया, S2, और ये सब हटा दिया, ओके। और यहाँ पर जो है सभी जो है एज इट इज कॉपी कर दिया, यहाँ पर ये पूरा कॉपी कर दिया, और यहाँ पर रिक्वेस्ट को REQ कर दिया, और रेस्पॉन्स, ओके। तो अब ये पैरामीटर में हम D1 दे दूंगा, और ये कुकी का नाम secret2 कर दिया, और ये डिपार्टमेंट ले लिया यहाँ पर। तो ये रिक्वेस्ट फॉर्म 2 से आ रहा है, और अगर डिपार्टमेंट ब्लैंक नहीं है तो हम डिपार्टमेंट को कुकी में ऐड कर दूंगा, और ये इसका नाम secret2 दे दिया, और इसका भी secret2 और secret2, ओके। तो हम फिर से यहाँ पर गेट कुकीज करके ये कुकी को ले रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इस सर्वलेट में हमको पहला जो इंडेक्स में जो हमने इंफॉर्मेशन दिया था यही मिलेगा पहले, ओके। तो पहला रिक्वेस्ट में यही मिलेगा, और दूसरा रिक्वेस्ट में मतलब ये सर्वलेट 2 को दोबारा रीलोड करने से हमको डिपार्टमेंट मिलेगा, ओके। पहली बार नेम मिल जाएगा, और दोबारा क्लिक करने से डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो इसको ज़रूरत नहीं, इसको ऑफ कर दिया, ओके। तो आप चेक करके देखता हूँ ये कैसे हो रहा है, ओके। तो इसको रन कर लिया, रन एज, और इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं हिस्ट्री को क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो अब नेम में से दे दिया ऑल ऑफ एंड सबमिट क्वेरी। तो ये सर्वलेट 1 में गया, तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने सिर्फ तो रेस्पॉन्स गया है, तो अभी तो सेकेंड रिक्वेस्ट नहीं आया है, ओके। तो अब गो टू फॉर्म 2 कर रहा हूँ, ये फॉर्म 2 में गया, और डिपार्टमेंट कर रहा हूँ सेल्स, और सबमिट कर रहा हूँ, वो जाएगा सर्वलेट 2 में। तो सर्वलेट 2 में जाकर ये पहला जो कुकी था मतलब नेम, ये अभी नेम मिलेगा, मतलब यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, अब ये नेम मिल गया ऑल ओवर, लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक नहीं मिला क्योंकि अभी तक ये सेकेंड रिक्वेस्ट, इसका जो सेकेंड रिक्वेस्ट वो नहीं आया है। तो नेम मिलेगा, अगर इसको रीलोड करूँ तो इसका सेल्स जो डिपार्टमेंट इसको मिल जाएगा, ओके, जिससे के 2। तो ऐसा करके चेन वाइज हम कुकी को देख सकता हूँ, ओके। तो इसको फिर से दिखाता हूँ, एक ब्रेक देता था यहाँ पर,
और इसको H2 कर दिया, क्लियर, थोड़ा थिक हो जाएगा। इसको फिर से चलाता हूँ, run as server, और इसको फिर से कॉपी किया और कुकी को क्लियर कर दिया यहाँ पर, क्लियर हिस्ट्री। तो अब फिर से नाम दे रहा हूँ से प्रदीप। आप सबमिट किया, अभी कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि जस्ट रिक्वेस्ट हमने रेस्पॉन्स भेजा, सेकंड रिक्वेस्ट नहीं आया। ओके, ये सर्वलेट से दिखा रहा है, रेस्पॉन्स भेजा ये सर्वलेट, अभी सेकंड रिक्वेस्ट नहीं आया। तो अब गो टू फॉर्म 2 कर रहा हूँ, अब सेकंड रिक्वेस्ट जाएगा। ओके, ये गो टू फॉर्म 2 में क्लिक करने से अभी सेकंड रिक्वेस्ट जाएगा। अब ये गया फॉर्म 2 में, अब एक डिपार्टमेंट दे रहा हूँ, अब सबमिट करने से ये जाएगा सर्वलेट 2 में, और सर्वलेट 2 पहला जो रेस्पॉन्स में कुकी भेजा था वो दिखाएगा, मतलब ये नेम प्रदीप। तो अब जो डिपार्टमेंट दिया था उसको देखना है, तो उसको देखने के लिए तो फिर से रिक्वेस्ट भेजना है। ओके, वो रिक्वेस्ट अभी तक नहीं आया, इसके लिए फिर से ये रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड करने से फिर से रिक्वेस्ट जाएगा और हमको डिपार्टमेंट मिलेगा, और ये डिपार्टमेंट मिल गया फिनेंस। ओके, तो ऐसा करके हम चेन वाइज कुकी को ऐड कर सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। ओके, तो ठीक है, एनी डाउट अप टू दिस?